हाँ तो दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, रियल मनी गेम्स खेलते हैं, अपनी फैंटेसी टीम बनाकर कुछ पैसे देकर करोड़ों रुपए जीतने के सपने देखते हैं, तो भैया अब वो सपने आपके बुरे सपने में तब्दील होने वाले हैं। क्योंकि भैया जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अगस्त को जो लोकसभा में एक बिल पेश किया गया था, उसमें वो पास भी हो गया। उसमें ये बताया गया जो भी रियल मनी गेम्स है, रियल मनी गेम्स और ई स्पोर्ट्स गेम, उनके बारे में बात करूंगा और क्या सज़ा का प्रावधान है, कितनी सज़ा आपको हो सकती है, क्या ये यूज़र के लिए है या फिर जो प्रमोट करते हैं उनके लिए है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो ज़्यादा जानकारी कुछ जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियल मनी गेम्स के बारे में। जैसा कि आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं, ड्रीम 11 हो गए, माई 11 सर्कल हो गए, MPL हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐप है, लूडो वाले भी ऐप हो गए, बहुत ऐप है जहाँ पर आप कुछ पैसा देखते हैं। यहाँ पर रियल मनी गेम्स की मैं बात करूँ जहाँ पर आप कुछ एंट्री फीस देते हैं और आपको उस एवज में कुछ मिलता भी है जीतने पर। जैसा कि आपने 49 रुपये की कोई फैंटेसी टीम बना दी, 49 से आप 100 भी जीत सकते हो, 10,000 भी जीत सकते हो, मतलब जो भी वहाँ पर विनिंग प्राइस होता है वो जीत सकते हो। मतलब दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं, मतलब दो तरफा। जो आप एंट्री फीस दे रहे हो, हारोगे तो पैसा जाएगा, जीतोगे तो आपको पैसा मिलेगा। वो होते हैं कुछ रियल मनी गेम्स। तो रियल मनी गेम्स सरकार का ये कहना है कि इनसे मतलब जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो पीढ़ी अभी खेल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इन्हें हमें बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए। तो ये बिल पास हो चुका है लोकसभा में। वहीं पर उन्होंने कहा है एक ई स्पोर्ट्स गेम के बारे में। ई स्पोर्ट्स गेम और रियल मनी गेम्स में आपको डिफरेंस बताए तो उन्होंने ये कहा है कि हम ई स्पोर्ट्स जो गेम है उनको प्रमोट करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। वो कौन से गेम होते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई ऐसे गेम जो कि आप फ्री में खेलते हो या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन देकर। एक तो फ्री वाले गेम्स हो गए और सब्सक्रिप्शन का मतलब कुछ आप फीस देते हो, मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये खेलने के पैसे आप देते हो, लेकिन आपको जीतने के पैसे नहीं मिलते। वहाँ पर जीतने जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। वो कह सकते हैं कि कोई ऐप बना रहा है तो उसकी सर्विस चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो कुछ एक सब्सक्रिप्शन होता है छोटा सा, उसकी आप फीस दे रहे हो, लेकिन जीतने वितने की कोई बात वहाँ पर नहीं होती। वो होते हैं स्पोर्ट्स गेम, जहाँ पर एक मामूली सा पैसा लेकर आपको सेवाएँ दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके खर्चे पानी निकालने के लिए, सिंपल भाषा में कहूँ तो वो गेम को वो प्रोत्साहन देने वाले हैं। लेकिन जो रियल मनी गेम्स है, फैंटेसी क्रिकेट वाले जो भी गेम्स चल रहे हैं, उनको बैन किया जाएगा, ये क्लियरली बोला गया है। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी यूज़र जो अभी कमेंट भी कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज आए थे, उन्होंने ये बोला है कि सर क्या हम अभी खेलें या नहीं खेलें। देखो, अभी लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है, वहाँ अब वहाँ से जाएगा राज्यसभा में, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि इस तारीख के बाद से आप नहीं खेल सकते, ये इस तारीख से बैन हो गए, तो उस दिन से आप नहीं खेल सकते। अभी आप जैसे पहले खेलते थे वैसे अभी आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरे और एक क्वेश्चन ये भी था लोगों का कि हम अपना जो डिपॉजिट है, हमने 100 रुपये भी डिपॉजिट कर रखे हैं, 10,000 भी कर रखे हैं, 1 लाख भी कर रखे हैं, हमारे विनिंग में भी पैसा पड़ा है, कि हम इसको विड्रॉल कर लें। देखो, वो आपकी इच्छा है, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं, अभी से बंद कर सकते हैं, या फिर सरकार एक डेडलाइन देगी। मेरे हिसाब से एक डेडलाइन देगी सरकार, जब भी रूल एंड रेगुलेशन आएंगे वो एक डेट बता देगी कि आपका जो भी पैसा है, या फिर जो ऐप वाले होंगे वो आपको बोल देंगे कि आप 10 दिन में, 15 दिन में, मतलब जो भी दिन वो देंगे उसके हिसाब से आप विड्रॉल कर लीजिएगा। तो अभी तक तो ये बैन जैसी कोई भी कंडीशन नहीं है। इसके लिए अभी तक रूल रेगुलेशन आएंगे, राज्यसभा में जाएगा, थोड़ी सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होगी। उसके बाद अगर क्लियरली ये आता है कि बैन, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, वीडियो के माध्यम में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप जैसे पहले खेलते थे वैसे आप खेल सकते हैं। वहीं पर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, काफ़ी जगह आपने ये भी देखा होगा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये भी है कि क्या हमें सज़ा होगी। देखो, कल जो मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे काफ़ी जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़ी बड़ी, आपको पता है कि पार्लियामेंट वगैरह जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके जो स्टेटमेंट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो यूज़र होता है, जो खेलने वाला होता है, वो पहले अपराधी मतलब कह सकते थे, लेकिन अभी वो पीड़ित में गिना जाएगा। पीड़ित का मतलब उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो खेलने वाला है उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो प्रमोट करता है, जो प्रचार प्रसार करता है, जो खेलाता है, जैसा कि जो ऐप्स हैं, अभी फैंटेसी के ऐप है, जो वो खिलाने वाले हो गए, या फिर जो प्रमोशन करते हैं, उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। जो खिलाता है उनके लिए तो 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना मतलब बताया गया है अभी तक। वहीं पर जो प्रचार प्रसार या प्रमोशन करेगा उनके लिए 2 साल की सज़ा और 50 लाख रुपए का जुर्माना है। लेकिन जो खेलेगा उनके लिए अभी तक ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। मतलब क्या, पाबंदी का मतलब कोई भी जुर्माना नहीं है, तो उनको सिर्फ एक पीड़ित की श्रेणी में रखा जाएगा। तो टेंशन वाली बात आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो खेलते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो रूल और रेगुलेशन अब आएंगे राज्यसभा में जाने के बाद, जो रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे, वो पूरी लिस्ट हम देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कल एक जो स्टेटमेंट था वो ये था कि पहले हम कह रहे थे कि एक गैम्बलिंग अलग हो गया और
गेम ऑफ स्किल अलग हो गया, गेम ऑफ चांस अलग हो गया। काफ़ी अभी जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि जो फैंटेसी क्रिकेट वगैरह है वो गेम ऑफ स्किल है, मतलब अपने चातुर्य, मतलब चतुर्य या बुद्धिमत्ता जो भी हम कहते हैं कि अपनी नॉलेज से आप टीम बनाते हो, सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप नॉलेज से टीम बनाते हो, आपको अनुभव होगा तभी आप टीम बना पाओगे, तो वो होता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस ये होता है कि जैसे कि हम टॉस करते हैं क्रिकेट में, हेड या टेल वाला जो टॉस होता है 50-50 चांस होते हैं, वो उस हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट में कुछ हद तक हमारे बस में था, जैसे कि हम टीम बनाते थे तो हमें पता होता था। जैसे कबड्डी हो गया, लोग पहले कबड्डी नहीं जानते थे, वुमेंस क्रिकेट नहीं जानते थे, उनको पता नहीं था वुमेंस क्रिकेट में नेट टिस्की और ब्रंट कौन है, कि अमेलिया केर कौन है, कबड्डी में नवीन कुमार कौन है, लोग नहीं जानते थे काफ़ी लोग। यहाँ तक कि मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी नहीं जानता था, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 7-8 साल मुझे भी हो गए फैंटेसी में। तो ये सब अनुभव से आता है, तो गेम ऑफ स्किल कहीं ना कहीं होती है। लेकिन कल जो स्टेटमेंट है उनका ये कहना है कि हम ना तो गेम ऑफ स्किल समझते हैं ना गेम ऑफ चांस समझते हैं, हम दोनों को एक ही मानते हैं। तो आप सभी के लिए नियम यही है, जहाँ पर आप पैसा लगाते हो जीतने के चांसेस होते हैं, आपको रिटर्न में पैसा मिलता है, अगर आप जीतते हो तो वो अब आप नहीं कर पाओगे। वो बैन होने की कगार पर है, उन्हें बैन किया जाएगा, बैन हुआ नहीं है, किया जाएगा। और जैसे ही रूल एंड रेगुलेशन आएंगे मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। तो एक बार आप सभी जो है ना टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की इनकी रोजी मतलब रोजगार चल रहा था, काफ़ी लोगों के घर चल रहे थे इससे, काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला था इन ऐप से। ठीक है, खेलने वालों की तो चीज़ अलग है ही, लेकिन काफ़ी लोग रोजगार भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।